हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और इस वीडियो में 10 स्टेप्स में मैं आपको बताऊँगा कि ये रमज़ान के दौरान आपके हेल्थ गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो या एटलीस्ट उनका जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज़ ये महीने में आप बहुत ही अच्छा खासा ट्रांसफ़ॉर्म हो सकते हो, अगर मैं जो टिप्स दे रहा हूँ वो आप फ़ॉलो करोगे तो। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड चलो बात करते हैं रमज़ान डाइट टिप्स के बारे में। सबसे पहला समझते हैं रमज़ान फास्टिंग होता क्या है। फास्टिंग इज़ कंट्रोल्ड स्टार्वेशन। आप बोलोगे ये क्या बोल रहा है यार, फास्टिंग का मतलब है उपवास होना ना, व्रत रखना, बट स्टार्वेशन का मतलब है भूखा रहना। तो बहुत बार लोग है ना स्टार्वेशन और फास्टिंग के कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज कर लेते हैं। स्टार्वेशन का मतलब है आप ज़बरदस्ती कुछ भी खाना नहीं खा रहे हो। फास्टिंग का मतलब है आप ज़रूरी खाना खा रहे हो बट उसके टाइमिंग को कंट्रोल कर रहे हो। तो हमारे पास दिन में 24 घंटे है, राइट? 24 घंटे में अगर हम 6 से 8 घंटे में हमारा जितना भी खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मील 1, मील 2, मील 3 जो भी हमने खा लिया और बाकी के 16-17 घंटे हम अगर भूखे रह रहे हैं, तो हम कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग में बाकी के जो 16-17 घंटे हैं जब तुम कुछ खाना नहीं खा रहे हो, वहाँ पे तुम पानी पी सकते हो। तुम ऐसी कोई भी चीज़ है वो खा सकते हो या पी सकते हो जिसमें कैलोरीज़ नहीं है। इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल इंटरमिटेंट फास्टिंग। बट रमज़ान में होता क्या है, रमज़ान में जो लोग भी फास्ट कर रहे हैं दे आर डूइंग ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग। होता क्या है ना कि आपके पास सूर्यास्त से लेके सूर्योदय तक, सनसेट से लेके डॉन तक आपके पास टाइम है खाना खाने का। पूरा दिन आपको रहना है भूखा। ऑन टॉप ऑफ दैट आप लिक्विड्स भी नहीं ले सकते। दैट्स द रीजन इट बिकम्स एन इंटेंस फॉर्म ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जहाँ पे तुम 24 घंटे में 16-17 घंटे के आसपास भूखे रह रहे हो और प्यासे रह रहे हो और तुम्हारा जितना भी खाना है वो आप 6-7 घंटे के विंडो में ले रहे हो। एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स और वो बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट में। रमज़ान फास्टिंग को हम ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बुलाते हैं और ये इसलिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि सबसे पहला आपका ईटिंग विंडो रिस्ट्रिक्टेड है, तो आप कैलोरी डेफिसिट बहुत अच्छे से कर सकते हो अगर आपको वज़न कम करना है। आप बोलोगे अगर मुझे वज़न बढ़ाना है तो वो भी आप कर सकते हो अगर आप 6-7 घंटे में सही से खाना खा रहे हो तो। अभी ये तो हो गया, बट ये जो बाकी के जो 16 घंटे आप भूखे रह रहे हो या पानी भी नहीं पी रहे हो, उसमें होता क्या है, आपका इंसुलिन लेवल सबसे नीचे है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर जा रहा है, आपका ग्रोथ हार्मोन ऊपर जा रहा है एंड आपके शुगर स्पाइक्स नहीं हो रहे, तो आपको बार बार तो होगा क्या, आप पूरा दिन जो सस्टेन करने के लिए आप कुछ एक्टिविटी भले ना करो बट आपको जिंदा रखने के लिए आपको ऑर्गन्स का काम करना ज़रूरी है, राइट? तो तुम्हारी बॉडी वो सारे कामों के लिए आपकी बॉडी का स्टोर्ड फैट यूज़ करेगी। वेट लॉस ऑटोफेजी करके एक प्रोसेस है जहाँ से आपकी बॉडी में जितनी भी सूजन है उसको रिपेयर करेगी। आपकी बॉडी में जितने भी डैमेज सेल्स हैं वो रिपेयर हो रहे हैं ये प्रोसेस के थ्रू व्हाइल यू आर फास्टिंग। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ऑफ ड्राई इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब आप बोलोगे कि मुझे ये फास्टिंग के बेनिफिट्स कैसे लेने चाहिए, उसके लिए आएगा थर्ड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज बैलेंस डाइट। आई नो आप बोलोगे कि यार ये वापस से बैलेंस डाइट का चक्कर लेके आ गया, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। होता क्या है कि जब भी आप पूरा दिन भूखे रहते हो और जैसे ही इफ्तार आता है तो इफ्तार में आप कबाब है, फ्राइड चिकन है, फालूदा है, मिठाइयाँ हैं, पेस्ट्रीज हैं, कुकीज़ है, सब दबा के खाना शुरू कर देते हो। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। अगर आपको जेन्युइनली आपकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है तो पहले 2 रीजन की वजह से रमज़ान मंथ इज द बेस्ट मंथ एज लॉन्ग एज यू स्टिक टू व्हाट आई एम गोइंग टू से व्हेन इट कम्स टू डाइट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 6-7 इफ्तार के बाद भी भूखा रहना है, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं बोल रहा हूँ जो भी खा रहे हो उसको बैलेंस करो। हमारे खाने में कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक होना चाहिए। हम जब जंक खाना खाते हैं तो उसमें इधर फ्राइड फूड होता है या तो कार्बोहाइड्रेट्स हैवी मीठी चीज़ें होती हैं। आपने उसको थोड़ा माइंडफुली करना है, आपको तली हुई चीज़ें अवॉइड करनी है और शुगर रिच चीज़ें बैलेंस करनी है। तो मेक श्योर
आपका जो भी मील है, इफ्तार के बाद भी जो मिड मील एक होता है या सुहूर पे जो आप एक मील खा रहे हो, उसमें आप मेक श्योर करो कि अंडा, चिकन, पनीर, चना, छोले, राजमा टाइप्स कुछ चीज़ है वो ज़्यादा होना चाहिए। एंड रोटी, राइस, नान, सेवियाँ या पिज़्ज़ा या बर्गर जो भी आप खा रहे हो वो थोड़ा कम रखो। इफ़ यू कीप प्रोटीन्स हाई एंड कार्ब्स एंड फ्राइड फूड ऑन द लोअर साइड, ऐड फाइबर, सब्जियाँ, सैलड कुछ ऐड कर रहे हो तो बेस्ट होगा। एंड इफ यू फॉलो दैट, यू आर फॉलोइंग अ बैलेंस डाइट। एंड मेक श्योर यू आर ऑल्सो एडिंग 1 पोर्शन ऑफ बटर मिल्क और अ बोल ऑफ कर्ड, तो आपका प्रोबायोटिक भी वहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। चौथा पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे, आप है ना फास्टिंग के दौरान पानी भी नहीं पी सकते, तो मेक श्योर इफ्तार से लेके सुहूर तक आपको जब भी खाने पीने का परमिशन है, अलाउड है, वहाँ पे आप अच्छे से हाइड्रेटेड भी रह रहे हो। मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स वाटर थ्रू आउट आपका जो टाइम है। अगर आप नींद की वजह से या आपके शेड्यूल की वजह से वो नहीं कर पा रहे हो, तो मेक श्योर आप इलेक्ट्रोलाइट रिच पानी पी रहे हो। तो 1 लीटर पानी का बॉटल लो, उसमें एक नींबू निचोड़ो, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो, तो आपका वो इलेक्ट्रोलाइट रिच पानी बन जाएगा। तो जैसे ही आप फास्ट शुरू करते हो सुबह सुहूर पे, तो उस टाइम पे वो पानी का बॉटल पी लो, तो आप पूरा दिन है ना आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आपको बार बार प्यास भी नहीं लगेगी और आप हाइड्रेशन के जितने भी बेनिफिट्स है वो ले पाओगे। पांचवा पॉइंट जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया, बट मैं रीइटरेट कर रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। उस पहले के जो 4 पॉइंट मैंने बताया उसके बेनिफिट आपको तभी मिलेंगे जब आप इफ्तारी वाला जो मील है उस पर कंट्रोल करोगे। होगा क्या कि आप पूरा दिन भूखे हो ना, तो आपको इफ्तार पे जो भी दिखेगा ना, तो आप पेल के खाने की ट्राई करोगे। तो उसके लिए हैक ये है कि अपने मील प्लान करके रखो। आपको पता होना चाहिए कि आप इफ्तार पे क्या खा रहे हो। बड़ा मील प्लान करो, लाइक 200-250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, ग्रिल चिकन या तंदूर चिकन, उसके साथ एक आध नान, थोड़ा राइस, एक कटोरी दही, खजूर, बादाम, ये सब प्लान करके रखो। बट सही वाला फ्राइड फूड नहीं है यहाँ पे, जंक फूड नहीं है। आपने बड़ा मील, टेस्टी मील, पर अच्छा वाला मील प्लान करके रखा है। तो जब आपको भूख लगी है तो यू वॉन्ट रीच आउट टू समथिंग विच इज़ जंक, यू विल रीच आउट टू समथिंग विच इज़ बैलेंस। तो प्लान करके रखोगे तो बेहतर है। इनफैक्ट प्लान ऑल ऑफ योर मील्स, इफ्तार वाला, इफ्तार के बाद वाला एंड सुहूर वाला एज वेल। मेक श्योर वो बैलेंस है जिसके अंदर कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स सब है। ये सब कहाँ से मिलेंगे उसका लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर रमज़ान में हमें वर्कआउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूँ बिल्कुल करना चाहिए, बट टाइमिंग बहुत मैटर करता है, खुद से कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। आपको आपकी एनर्जी लेवल्स पता है ड्यूरिंग रमज़ान, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो सुबह सुबह सुहूर का मील खाने के बाद आधे घंटे 1 घंटे वेट करने के बाद वर्कआउट कर लेते हैं, फिर उनका पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है। इफ़ यू आर दैट, डू इट। द सेकंड इज आफ्टर इफ्तार। तो आप पूरा दिन भूखे थे, इफ्तार पे आपको खाना मिला, आपने अच्छे से हाइड्रेशन लिया, वेट फॉर 2 आवर्स एंड देन गो फॉर वर्कआउट। तो होगा क्या, आपके पास एनर्जी है फ्रॉम द इफ्तार मील, आप वर्कआउट करोगे, वर्कआउट भी अच्छे से होगा। उसके बाद आपके पास एक मील है, उसके बाद सुहूर वाला मील भी है, तो यू कैन रिकवर बेटर। तो ये 2 आइडियल टाइमिंग्स हैं आपके लिए, एक सुहूर के बाद और दूसरा इफ्तार के 1-2 घंटे के बाद। इन दोनों के अलावा बीच में जब आप फास्ट कर रहे हो, तब आप जब वर्कआउट करने की ट्राई करोगे तो आपका एनर्जी लेवल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो कम्युनिकेट विथ योर बॉडी एंड सी व्हेन योर एनर्जी लेवल्स आर एट द हाईएस्ट, एंड उसके हिसाब से प्लीज़ वर्कआउट करना। बिकॉज मैं इस स्टेटमेंट को ब्लैंकेट नहीं बताना चाहता कि हाँ हाँ करो, आपको आपके एनर्जी लेवल्स पता है, बट मैं मेक श्योर कराता हूँ आपको, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप वो 6 घंटे में अच्छा वाला खाना खाओगे जैसे मैंने आपको एडवाइस किया है, तो आपका एनर्जी लेवल बेहतर होगा वर्कआउट के दौरान और आपको वीकनेस या फटीग फील नहीं होगा। 7वां पॉइंट है नींद। बहुत बार हम पूरा दिन जो फास्ट करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है और रात इज़ समथिंग दैट इज़ फॉर लीजर एंड चिल। तो बहुत सारे लोग हैं ना, रात को ऐसे निकल लेते हैं घूमने अपने दोस्तों के साथ और चिल मार रहे हैं 2-2 3-3 बजे तक, फिर सुबह वापस से तुम्हें उठना है सुहूर की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो दिक्कत है ना, इफ़ योर स्लीप इज़ कॉम्प्रोमाइज देन ऑल्सो इट्स अ प्रॉब्लम। सो मेक श्योर यू आर गेटिंग गुड 4-5 आवर्स ऑफ स्लीप एट अ गो एंड देन टेक एन आफ्टरनून नैप एज वेल द नेक्स्ट डे, सो दैट आप रिकवर भी अच्छे रहे हो। बिकॉज आपका वेट गेन या वेट लॉस या जो भी आपको गोल अचीव करना है वो एक्चुअली होगा जब आप सोओगे। रिकवरी एंड मेंटेनेंस तब होता है। तो अगर आपका स्लीप कॉम्प्रोमाइज और बाकी की सारी चीज़ें सही कर रहे हो, तो यू आर नॉट गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ योर अच्छी चीज़ें। नींद ही कॉम्प्रोमाइज्ड। उसके बाद आपका आता है स्ट्रेस। नाउ स्ट्रेस सबकी लाइफ का पार्ट है,
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेस को हमें जड़ से निकाल देना है, बट उसको मैनेज तो करना है ना। एंड रमज़ान में इट्स वेरी ईजी फॉर यू टू मैनेज स्ट्रेस, एंड आई टेल यू व्हाई, बिकॉज यू आर प्रेइंग 5 times a day, एंड प्रेयर इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, इट्स अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। एंड उसको तो मेडिटेशन के फंडामेंटल्स के साथ कंबाइन करके करोगे तो यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस इन अ बेटर वे। मैंने मेडिटेशन पे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। इट इज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन, इट इज़ प्योरली साइंस। चेक दैट आउट, मैं इसकी लिंक यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। वेन एवर यू आर प्रेइंग, ट्राई incorporating meditation के principles and you will see excellent and amazing benefits आपके स्ट्रेस पे। सो चेक दैट आउट। 9th and 10th पॉइंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9th पॉइंट इज गोल स्पेसिफिक। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये टिप्स वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए। देखो, वेट लॉस और वेट गेन के लिए फंडामेंटल सेम है। फंडामेंटल इज कि आपको बैलेंस वाला खाना खाना है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, वो भी क्लीन सोर्सेज से। तो फ्राइड फूड या रिफाइंड शुगर जितनी हो सके उतनी कम रखनी है। एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दिस, आप दोनों गोल अच्छे से अचीव कर सकते हो। बट वेट लॉस में आपको आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है दिन की, उससे कम खाना खाना है, और वेट गेन में जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा खाना खाना है। तो उसके लिए आपको फिगर आउट करना पड़ेगा ना कि आपको डेली कैलोरीज कितनी चाहिए। तो मैंने एक TDEE कैलकुलेटर करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो पे क्लिक करो, अपना एज, सेक्स, हाइट, वेट, डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ ये सब डालो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए। उस हिसाब से आपको कैलोरीज ऊपर नीचे करनी है। बट जो फंडामेंटल है बैलेंस डाइट का, वो तो सेम रहेगा। ज़्यादा खाना फॉर वेट गेन, कम खाना फॉर वेट लॉस। आर वी गुड विद दिस? अभी लास्ट पॉइंट। अभी वेट लॉस, वेट गेन दोनों के लिए मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाए हुए हैं, फंडामेंटल्स। तो इसकी लिंक्स यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो ये है आपका वेट लॉस वाला वीडियो, एंड यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए वेट गेन वाला वीडियो। तो आप अपने गोल के हिसाब से वो आप देख सकते हो ना। आप बोलोगे कि यार मुझे PCOS मैनेज करना है या थायराइड मैनेज करना है, तो उसके लिए क्या करना है, उन सब की वीडियो लिंक्स है ना मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। तो आप अपने गोल के हिसाब से वो वीडियो देखो, तो आपको उसके फंडामेंटल समझेंगे। बट रमज़ान फास्टिंग में आपको क्या करना चाहिए, ये पहले 8 पॉइंट्स में मैंने आपको बता दिया। एंड अभी जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, विच इज़ 10th पॉइंट। 10th पॉइंट इज मेरा पर्सनल नोट। यार मेरा पर्सनल नोट इसलिए है क्योंकि आई जेन्युइनली फील दिस इज़ द बेस्ट मंथ फॉर यू। व्हाई? आप कंट्रोल्ड स्टार्वेशन में हो, आप मेडिटेशन भी कर सकते हो प्रेयर्स के दौरान, आप जंक फूड रिड्यूस भी कर सकते हो, एंड अगर आपकी लाइफ में कोई भी हेल्थ इश्यूज है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप उसकी शुरुआत ये महीने से कर सकते हो। तो डोंट लेट इट वेस्ट दिस टाइम। एंड इफ़ यू नीड माई हेल्प विद दिस, मैं मेरी टीम के साथ 15 मिनट का फ्री कंसल्टेशन ऑफर करता हूँ। तो इफ़ यू वांट टू टॉक टू माई टीम अबाउट योर स्पेसिफिक गोल्स, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दी हुई है। बुक अ कॉल, टॉक टू देम अबाउट दिस, एंड start working on this. But most of the guidelines I have already given you in this description में और resources भी हैं, check that out. वीडियो अच्छा लगा हो तो give this a like. कोई सवाल है आपको तो कमेंट्स में मुझसे पूछो, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो इस रमज़ान में फास्ट कर रहे हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर उमेश वाधवानी। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो।